I am going straight across now to our newsmaker of this evening because I'm shifting our focus to Himachal Pradesh, which has been the worst affected in the monsoon fury that has been unleashed over it in the last 4 to 5 days. The Chief Minister of Himachal Pradesh, Mr. Sukhwinder Singh Sukhu, is joining us on the broadcast. Sir, thank you very much for your time here on Mirror Now. Can I please know, today you've done an aerial survey of your state. Can you please tell me what is the sort of damage you are seeing on the ground, and what's the situation on the ground right now, sir? The ground situation is worst. मैंने केवल एरियल सर्वे नहीं किया बल्कि ग्राउंड में भी सर्वे किया और सब पोजीशन ताल में है। चंदरताल में -10 डिग्री टेम्परेचर्स में टेंट में लोग रह रहे हैं। 250 के करीब टूरिस्ट वहां हैं और तकरीबन आज शाम 8 बजे तक 50,000 टूरिस्ट को हमने वहां से निकाल लिया है, इवैक्यूएट कर लिया है और तकरीबन 8,000 व्हीकल्स को हमने निकाल दिया है। शाम तक 500 व्हीकल्स और निकलेगी। नाउ मनाली 70% कंप्लीट। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की होती है वो ये थी कि हम अपने जो टूरिस्ट है, तकरीबन 70,000 टूरिस्ट यहाँ आए थे, उसमें से 50,000 को हमने निकाल कर वापिस उनके घर भेज दिया और 20,000 टूरिस्ट को हम कल तक निकाल देंगे, क्योंकि बारिश रुके हुए सिर्फ 30 घंटे हुए हैं और 30 घंटे में इतना स्पीड अप हमने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। 24 आवर इंटू 7 सब लोगों ने काम किया, हिमाचल की जनता ने काम किया इनको निकालने के लिए। और अब ये 3 दिन से जो फंसे हुए थे, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पुणे से, कोई सब जगह से, इन सबको निकाल लिया। आज जब मैं चंदरताल का एरियल सर्वे कर रहा था तो मैं लोसर में उतरा। अपने 2 मिनिस्टर्स जो है, रेवेन्यू मिनिस्टर्स मिस्टर जगत नेगी और मिस्टर संजय अवस्थी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनको चंदरताल भेजा है। जेसीबी में बैठकर वो जा रहे हैं। ये हाल जो मैं आपको आप फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, दीज आर द फोटोग्राफ्स। इस बर्फ को साफ करके वो वहां पहुंचेंगे और मेरा ये मानना है कि वो पूरी रात आज जेसीबी चलाएंगे, तब वो चंदरताल के में पहुंचेंगे, तब उनको हम लाने की सुविधा दे सकते। एयरलिफ्ट नहीं हो सकते क्योंकि वहां ना हेलीपैड है ना कुछ है। तो काफी लोग जो है मध्य प्रदेश के है, राजस्थान के है, महाराष्ट्र के है, कर्नाटका से आए हुए हैं, ये टेंट में रह रहे हैं। पर टेंट जो है वो अच्छा है, इनको हमने वो सब हीट की फैसिलिटीज वहां है और -10 डिग्री है अभी टेम्परेचर, तो इनको निकालना हमारे लिए चुनौती है। बाकी बिजली को रिस्टोर कर दिया गया है, मनाली में पानी के को रिस्टोर कर दिया गया है और जो मोबाइल की कनेक्टिविटी है उसको रिस्टोर कर दिया गया है। टेम्परेरी रिस्टोर किया गया है क्योंकि जितना नुकसान हुआ उसको अभी पूरा करने में टाइम लगेगा। मैं आपसे क्या पूछ सकती हूँ कि डेथ टोल हिमाचल प्रदेश में क्या है? जो डेथ टोल है इस बार, क्योंकि दिन में ये बाढ़ आई है, तो तकरीबन 27 डेथ अभी कंफर्म हुई है। डेथ बाढ़ के कारण नहीं हुई है, डेथ लैंडस्लाइडिंग के कारण हुई। पहली बार हिमाचल प्रदेश में ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट्स में एक समान बारिश हुई है। पंजाब के साथ लगता हमारा ऊना का क्षेत्र है, वहां बड़े बड़े पुल बह गए। चंडीगढ़ के साथ लगता हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी है, वहां पुल बह गए। और जो डेथ थी वो हमने प्रशासन पहले अलर्ट था, जबकि 95 में हमारी डेथ बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन इस समय 27 डेथ कंफर्म हुई है। कुछ और डेथ हो सकती है क्योंकि फ्लड जो है वो दिन में आया, अगर रात में आता तो कुछ और डेथ होती। लेकिन वेल्थ का, संपत्ति और संपदा का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 4,000 करोड़ से ज्यादा अभी नुकसान का आकलन किया गया है। और सबसे पहले हमारा था कि जो में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करना, दूसरा जो टूरिस्ट फंसे हुए थे रोड के कारण उनको रेस्क्यू करना, अब रिस्टोरेशन आगे नेक्स्ट चलेगी। ओके, सुखी सिंह जी, एक सवाल जो है वो बनता है। मैं एक पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट पढ़ रही थी जो हमारे हिमालयन रीजन्स के बारे में बात कर रही है और कह रही थी कि वो रिपोर्ट कहती है कि हिमालयन रीजन्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, जम्मू कश्मीर है, इस हिमालयन रीजन के लिए कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम, इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। मैं आपसे सुखू जी ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर
स्टेट को या एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह का अंदेशा था कि इस तरह की बारिश और इस तरह की बाढ़ आने वाली है? क्योंकि अगर अंदेशा होता, अर्ली वार्निंग होती, तो शायद आप टूरिस्ट को पहले ही स्टेट छोड़कर जाने को कह देते या कहते अभी मत आओ। नहीं, ये जो मनाली है ये 24/7 का टूरिस्ट है। कसोल में आपका हमेशा टूरिस्ट चला रहता है, बरसात हो बर्फ हो सब जगह हो। वहाँ यंगर टूरिस्ट बहुत आता है। IIT जो से पढ़े हुए बच्चे हैं वो बहुत आते हैं, MBBS किए हुए बच्चे बहुत आते हैं। जो थोड़ा ओल्ड टूरिस्ट है वो अटल टनल में आता है। उनको कोई डेंजरस नहीं है, सिर्फ रोड जो बाढ़ के कारण टूटे उसके कारण हुआ है। कहर बरसता है हर बार। हिमालयन रीजन की रिपोर्ट मुझे आपकी पूरी बात सुनाई नहीं दी। हिमालयन रीजन जो है वो बड़ा फ्रेजाइल रीजन है। अगर हिमालय की आप बात करते हैं, अगर आप उत्तराखंड से आते हो तो आपको पता है कि नदी अपना रास्ता बदलती है। 5 साल 6 साल में रास्ता बदलती है और इस रास्ते बदलने के कारण उसका नुकसान होता है। और मनाली जैसे एरिया में जब बोल्डर आते हैं तो काफी बिल्डिंगों को नुकसान होता है। और जो हमारे डैम है जब वो भर जाते हैं तो पानी एक स्पीड में छोड़ता है तो और डैमेज वो करते हैं। इस बार 50 साल में, हमारे जीवन के 50 साल में हमने पहली बार ऐसा देखा है कि इतनी ज्यादा बाढ़ आई है और बाढ़ के कारण जो संपदा का नुकसान हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ। सुखू सिंह जी, मेरा सवाल आपसे था अर्ली वार्निंग सिस्टम पे। क्या मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों को ये अंदेशा दे दिया गया था कि इस तरह की बहुत हैवी रेनफॉल होने वाली है, इसलिए आपको अपने प्रिकॉशंस पहले ही लेने चाहिए? ये देखिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं जो शायद डिस्ट्रक्शन नहीं बचा सकते लेकिन डेथ बचा सकते थे शायद। देखिए देखिए यही मैं जानता हूँ, हमने डॉपलर लगाए हुए हैं। मेरे को आपका सवाल नहीं सुनाई दिया था बिकॉज ऑफ आपकी वॉइस लेट पहुंची है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हमने डॉपलर लगाए हुए, ऑब्जर्वेटरी है, डाटा है, वो हमें मिला था। लेकिन इतना अधिक बारिश आएगी और इतना पैरेलल बारिश पूरे स्टेट में एक समान होगी, वो पूरा था। लेकिन जब ये कभी भी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं बता सकता कि पानी कितना आएगा और बादल कब फटेगा। ये बादल फटने के कारण जो पानी बढ़ा है, ये जो बस आप गिरती हुई दिखा रहे हैं, ये बादल जब फटता है तो एकदम बहुत तेज बारिश आती है। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं आपका एड्रेस कर सकता है। लेकिन डॉपलर बता देते हैं कि आज बारिश होगी, कितनी संख्या में होगी। हमारा डाटा ऑब्जर्वेटरी के लिए हमने भारत सरकार को लिखा है कि हर जगह ऑब्जर्वेटरी हो और कुछ डॉपलर हमने बोला कि हमारे लाहौल स्पीति में लगने चाहिए। उस दृष्टि से भी हमारी सरकार पिछले दिनों में अर्थ साइंसेज मिनिस्टर से भी मिला था डॉपलर के लिए, इसी नेचुरल कैलामिटीज से लड़ाई लड़ने के लिए। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम तो था, रेड अलर्ट था, सुखू घोषित जी, मेरा कर दिया था IMD द्वारा। लेकिन बादल जब फटता है तो बहुत मेरा बड़ा आखिरी नुकसान सवाल करता है। आपसे ये बादल है। कहीं भी फट जाता हाँ, है, बादल कहीं भी फट सकता है। करेक्ट, यू आर राइट, दैट्स अ क्लाउड बर्स्ट। वो उस बारे में मेरा आखिरी सवाल एक नहीं बता लार्जर क्वेश्चन है, एक लार्जर क्वेश्चन है आपसे सुखू जी। जी। और आपकी सरकार तो खैर अभी आई है, लेकिन जिस तरह से हम अंधाधुन अपने पहाड़ों में, चाहे वो उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो, अंधाधुन बिना कुछ सोचे कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या उस चीज को लेकर इस ये जो पिछले 5 दिन में हुआ है, कुछ लेसन्स लर्न्ड हैं कि जिस तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो नहीं चल सकता पहाड़ों में, अगर होगा तो यही होगा फिर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ चीजों, हम नदी के किनारे में अपना मकान बना लेते हैं। आप बुजुर्गों की बात भी सुनिए तो उसमें कहा करते थे कि नदी से थोड़ा दूर रहो। हमने नदी को नदी पर कब्जा नहीं किया, नदी पे हम आ गए। तो ये आपने ठीक कहा, मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। और अभी मैंने आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। पिछली कैबिनेट में मैंने ये फैसला किया कि आपका, हमारे यहाँ लाइट चलेगी अभी, मैं कुल्लू में ही हूँ, तो कीरतपुर कोई से नहीं। हाँ। मनाली जो रोड है उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन जब होगी, उस कंस्ट्रक्शन का गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट है। मैंने अभी फैसला किया और इस मामले में जो आपने बात की है, हम कोई ना कोई फैसला जल्दी आने वाले समय, नदी के किनारे घर बने हैं चलिए, जिसके कारण सुखू जी, नुकसान हमसे होता बात करने के है। आप लिए ठीक है।
सुखू जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जी. Thank you very much. You're telling us that a majority of tourists have been brought to safety in the state of Himachal Pradesh. There are 20,000 tourists still left, but they have been located. More importantly, they are in places where it is a little difficult to extract them from, but they are being given food. They are being given adequate warm clothes and blankets, etc. And it's important for our viewers to Everything know, we because have in every given. office, Sukhuji, including offices here at times now, we have people who come up to us and ask us, ये लड़का है छुट्टी पे गया था, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, can you help us? So you're telling us that people are safe. These tourists who have not been rescued to safety All for the moment are safe, and they should tourists, be out soon. So Khuji, all tourists all all tourists are tourists are safe, you're safe. telling us. Okay. There's no safe. Now problem is connectivity, because their Okay, I mobile think has that's a not big been charged. reassurance. Now in Kasol area, Manar given connectivity, mobile connectivity, electricity connectivity, but road conditions are not good, and we are trying hard to link road. Through link road, they should come forward to safe. Safety. Sukhuji, thank you very much for your time here on Mirror Now. It was good to chat with you. More importantly, it's good to get that reassurance. So for every family who's worried about where their young people are right now, if they'd gone to Himachal for a holiday and you've not been in contact with them, the Chief Minister of Himachal Pradesh is saying that all tourists are safe. The mobile phones should be charged in the next 10 to 15 hours, because electricity supply in some areas that were worst impacted has now been restored. So you should probably be getting a call from them. But the Chief Minister saying that all tourists in the state are safe.